ऐसे में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी आक्रामक मोड में आ चुकी है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश बेहद हाई है। आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन, जिन्होंने सिर्फ आपकी महंगाइयां बढ़ाई। पिछले कई चुनावों की तरह इस चुनाव में भी प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी ताकत से कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है। मोदी सरकार को निशाना बना रही हैं। बीजेपी के सियासी एजेंडे की कमियां गिना रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। अब प्रियंका गांधी की तैयारी चुनावी पिच पर धुआंधार ओपनिंग की है। यूं तो सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद से ही चर्चा चल रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली के मैदान में उतर सकती हैं। अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सीट फाइनल होने के संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं। After the second phase of polling, would you also, like the other senior congressmen, like to see Ms. Priyanka Gandhi and Mr. Rahul Gandhi contesting from Amethi and Raebareli also, sir? Of course, Gandhi family, which has the seat for a very long time, should keep that seat, contest electoral, but 2 seats, I don't know. But I have been also requesting them. They should be a part of this electoral politics. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हों या फिर कांग्रेस का कोई दूसरा नेता, रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर उतना ही मुतमईन नजर आता है जितना अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर। माना भी यही जा रहा है कि दिल्ली में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद इस बारे में कोई अंतिम ऐलान हो सकता है। दरअसल कांग्रेस में ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर नेता कार्यकर्ता ये चाहता है कि रायबरेली सीट से नेहरू गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। ऐसे में यदि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो फिर रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को रायबरेली की जगह अमेठी भी भेज सकती है, जबकि राहुल गांधी को रायबरेली लाया जा सकता है। ये बात और है कि रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा ज्यादा है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से जो है चुनाव मैदान उतर जाना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी में बहुत कुछ दिया है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से उसने रायबरेली और अमेठी के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया। उनकी परंपरागत सीट है, बहुत पुराना रिश्ता है, जनता भी उनसे यही अपेक्षा करती है वो प्रियंका जी रायबरेली से और राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़े। हमें 100% भरोसा है कि राहुल जी और प्रियंका जी रायबरेली व अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो वास्तव में तरफा चुनाव होगा रायबरेली और अमेठी में। प्रधानमंत्री का जो पद का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर ही निकलता है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी बनारस से लड़ते हैं। तो हमको लगता है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सके। दिलचस्प है कि रायबरेली से अब तक बीजेपी ने भी कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है और न ही बीएसपी ने किसी प्रत्याशी की घोषणा की है। माना जा रहा है कि सभी पार्टियां कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रही हैं। इधर रायबरेली में बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ माहौल बनाना अभी से शुरू कर दिया है। जीत कैसे होती है? रायबरेली लड़ने को मना कर इसको किस रूप में लेती है भाजपा? अभी तो सीट ऑफर किसने की है? देखिए, चर्चाएं बहुत होती हैं, जब तक बी फॉर्म नहीं मिलता तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1952 से 1971 तक रायबरेली सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। अब तक सिर्फ 3 चुनाव में रायबरेली सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर राजनारायण ने चुनाव जीता, जबकि 1998 और 1999 में
बीजेपी के अशोक सिंह ने वहां कमल खिलाया। इन 3 चुनावों के इतर रायबरेली में कांग्रेस के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी करिश्मा नहीं दिखा सकी। नेहरू गांधी परिवार के 5 सदस्य रायबरेली से सांसद रह चुके हैं। 1952 और 1957 में फिरोज गांधी रायबरेली से सांसद चुने गए। 1967, 1971 और 1980 में इंदिरा गांधी वहां से सांसद बनी। 1984 में अरुण नेहरू को रायबरेली सीट से जीत मिली। 1989 और 1991 में शीला कौल ने चुनाव जीता। 2004, 2009, 2014 और 2019 में सोनिया गांधी यहां से सांसद बनी। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि रायबरेली में 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट गया। 2014 में सोनिया गांधी को करीब 3.5 लाख वोट से जीत मिली थी, लेकिन 2019 में उन्हें 1,67,848 वोट से जीत मिल पाई। ऐसे में रायबरेली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी वाड्रा, चुनौतियां कम नहीं होंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।